भक्तों राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, तो आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। एक कथा, शिव पुराण की कथा, जिसमें विष्णु भगवान कहते हैं कि शिव भक्तों को कभी दुर्जनों की संगति नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक शिव भक्त हैं तो आप उन्हीं भक्तों की संगति कीजिए जिससे आपका कल्याण हो सके। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा। तो कथा का पूरा श्रवण अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। महादेव के भक्तों के संग में रहिए नारद, और मोह बहु में दिल से कहता हूं, श्रेष्ठ लोगों के संग में रहो, सत्संग में रहो, शास्त्रों के संग में रहो, संगति में रहो। गलती से भी दुर्जनों का कभी संग नहीं करना चाहिए। दुर्जन नरक का द्वार है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा, महादेव के भक्तों का संग करो और उनकी सेवा करो। भगवान विष्णु जी ने ऐसा नहीं कहा कि आप शिव जी की सेवा करो, शिव भक्त है उनकी सेवा करो और महादेव के भक्तों के संग में रहो। यहाँ बहुत सारे भाई बहन कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं ना, कथा नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सेवा में लगे हैं। एक बात कहूं, जो कथा श्रवण करते हैं ना, उनसे भी हजारों गुना पुण्य जो सेवा में लगे हैं उनको मिलता है। कोई जूते की सेवा, कोई रसोई घर में सेवा, कोई कितने कोई ट्रैफिक सबको ठीक करने की सेवा, और कथा प्रारंभ से सभी पंडाल ये सब सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ कचरा लेने के लिए बहुत कुछ छोटी मोटी सेवाएं होती है। सुबह में कितने भाई बहन मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो वहां की सेवा, सबको कुछ न कुछ सुबह में प्रसाद देना, एक भी सुविधा की कमी नहीं, जो उनको सेवा कहते हैं। इसलिए जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो सज्जनों के संग में रहो, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनके व्यवहार अच्छा है, जिनकी खाने पीने रहने कहने श्रेष्ठ है, ऐसे श्रेष्ठी लोगों का संग करें, ज्येष्ठी लोगों का संग करें, जिनके जीवन में कोई श्रेष्ठता है। और मेरे युवान भाई बहनों को मेरे हृदय से प्रार्थना, ऐसे हमारे कोई मित्र नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारी कोई सखी नहीं होनी चाहिए कि जिन्हीं विचार और व्यवहार दूषित हो, उससे दूर रहो। ऐसी कोई सखी मिल गई तो बेटी का बर्बाद कर देते हैं, बेटे का बर्बाद कर दे, नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत सारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ घरों की बेटियों को ऐसा भी संग दोष हो गया पढ़ने के समय, तो बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों का संग करें, सत्संग करें, संत समागम, हरि कथा दुर्लभ तो है ये सब तो दुर्लभ है, ये दुर्लभ नहीं है। विचार भी नहीं आता किसको यहाँ आने का, और पूरे गांव में सबको विचार आवे कि चलो कथा में जाएंगे, तो यहाँ कहाँ बैठेंगे हम, क्योंकि कथा चमत्कार से तो भरी हुई नहीं है भाई। मैं तो भगवान शिव महापुराण ग्रंथ का वांचन करता हूँ, श्लोक का वांचन करता हूँ, किसी के पत्र का तो वांचन नहीं करता। किसको किडनी ठीक हो गई, उनकी बीमारी ठीक हो गई, ये सब ठीक होने लगा तो हमारे डॉक्टर लोग क्या करेंगे? इसलिए थोड़ी सावधानी बहुत आवश्यक है। इसलिए सब लोग यहाँ नहीं पहुंचते। तो शुद्ध और बुद्ध भगवान महादेव का भक्त है, वो महादेव की कथा श्रवण करते हैं। और मैं जो कुछ कहता हूँ श्लोकात्मक आधार के साथ कहता हूँ। ये दुर्लभ है, सुर्लभ नहीं। कोई हमारी पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है, इसीलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। इसीलिए संत समागम, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय। सुतदारा अरुण लक्ष्मी, पापी के घर भी हो। सुतदारा अरुण लक्ष्मी, पापी के घर भी हो। सत्संग सबको नहीं मिलता। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी
भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद कथा का मनन करें और कथा मनन करते करते महादेव के भक्तों का संग करें, शिव भक्त की सेवा करें। कथा श्रवण करना वो भक्ति का द्वार है। कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है। ये देव परंपरा है, ये महादेव की परंपरा है। आपको कोई पूछे कि ये कथा परंपरा किसकी है तो आप कह सकते हैं ये महादेव की परंपरा है। अत्र वक्ता महादेवो लगे कहन हरि कथा रसाला। शिव जी की परंपरा ये कथा परंपरा, ये सनातनी परंपरा है। कोई के कथा कहां से निकली तो आप कह सकते कथा का निकलने का, कथा का प्रारंभ स्थान कैलाश है। निरंतर महादेव जी कथा गाते, निरंतर शंकर जी कथा गाते हैं। उमा कहूं मैं, एक युग नहीं युगों युगों का मनमंत्र का कल्प कल्पांत मुझे अनुभव है, मैंने देखा है सब कुछ। सुनो उमा, शंकर जी कथा गाते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। कथा क्या देती है? कथा जीवन जीने की जड़ी बूटी देती है। कथा क्या देती है? जीवन जीने का अमृत देती है। कथा क्या देती है? कथा जीवन जीने के लिए हिम्मत देती है। और एक बात बीच में कहना चाहता हूँ, आपका बेटा और बेटी कभी पढ़ाई में ऐसा थोड़ा पीछे रह जाए तो उसको डांटना नहीं, उसके खंभे पर हाथ रखकर अपने युवान बेटे को हिम्मत दीजिए कि बेटा कोई बात नहीं, कल सूरज उगेगा, इसमें क्या पराजय है, दुनिया बहुत बड़ी है। इसलिए कभी बेटा और बेटे को डांटना नहीं है, कभी नहीं। कथा जीवन जीने का तरीका देती है, कथा जीवन जीने की जड़ी बूटी देती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए कथा एक औषधि है, कथा एक जीवन है, कथा एक जीवन की धारा है। इसलिए तो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा नारद जी कथा श्रवण करें। और कथा श्रवण करना और नवधा भक्ति में पहली भक्ति है। कान से कथा श्रवण करते हैं हम सिर्फ मुख से नहीं खाते, हम आंख से खाते हैं, कान से खाते हैं, स्पर्श से खाते हैं। शरीर बहुत कुछ ग्रहण करता है। जो आंख के द्वारा देखता है वो आंख से खा रहा है, और जो सूंघते नाक भी खा रहा है, कान भी सुन रहा है, वो भी खा रहा है। पूरा शरीर ग्रहण करता है, ग्रहण शक्ति इसमें होती है। कहीं हम खुले में बाग बगीचे में जाते कितना अच्छा लगता है, जो शरीर भी उसका एहसास करता है, आंख भी उनका एहसास करता है। सुंदर फूल को देखते हैं तो आंख कितनी अच्छी लगे, आंख को कितना अच्छा लगता है। रंग बिरंगी रंगोली क्यों बनाते हैं? आंख को ठीक लगे। रंगोली में से कोई सुगंध नहीं आती, कोई महक नहीं आती ना, तो अभी देखने मात्र से मन को कितना अच्छा लगता है। इसीलिए कथा कर्ण रसायन है, इसलिए श्रोत्रेण श्रवणं तस्य। कथा श्रवण करो, कथा श्रवण करो। और भगवान ने जीवा दी है तो कीर्तन करो भगवान का। वचसा कीर्तनम ददा। भगवान ने मन दिया है तो संसार नहीं, शिव जी का चिंतन करे। मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। महासाधनमुच्यते। भगवान तक पहुंचने का श्रेष्ठ कोई साधन है तो भगवान की कथा है। भगवान तक पहुंचने के लिए क्या कोई जहाज है, कोई विमान है, कुछ भी नहीं, कथा। इसलिए विश्व के सभी देवता कथा प्रेमी हैं। देवता कथा श्रवण करते हैं। हर देवता तो कथा प्रेमी है, देवता तो कथा श्रवण करते हैं, लेकिन महादेव भी कथा कहने में भी परिपूर्ण है और कथा श्रवण करने में भी है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सोनी महेश परम सुखमानी। कुंभ ऋषि के पास पहुंच गए, अगस्त्य महाराज के पास, तो मुझे कथा सुनाइए जरा। और एक ऋषि ने भगवान शंकर जी को कथा सुनाई, रामचरितमानस। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सोनी महेश
जीवलोक है। जीवलोक में किसका कल्याण होगा भाई? जो महादेव का ध्यान करते हैं, जो महादेव के स्तुति का गायन करते हैं, भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करते हैं, उनका ही कल्याण होने वाला है। जिस लोक में मैं रहते लोक का देवता तो महादेव है। इस मृत्यु लोक में हमारा सर्व दुख हरण करने वाला दुख हरण महादेव है। कष्ट भंजन महादेव है, दुख भंजन महादेव है, भीड़ भंजन महादेव है ना? सबका जन्म लेना धन्य नहीं है। जो महादेव की भक्ति कर रहे हैं, जो शिव जी को याद कर रहे हैं, वही धन्य है, उनका ही जन्म लेना धन्य है। भगवान व्यास जी बोलते हैं, ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। इस जीवलोक में, जिन लोक में रहते इसका नाम है जीवलोक। यहाँ जीव रहते हैं, और जीवलोक में कौन रहता है? भगवान शिव। हमारे लिए तो गौरव की बात है, शिव जी ब्रह्मलोक में नहीं, शिव जी स्वर्ग लोक में नहीं, शिव जी इंद्रलोक में नहीं, सूर्यलोक में नहीं, देवलोक में नहीं, कोई लोक में शिव नहीं रहता। शिव जी रहता है मृत्यु लोक में। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लोक में कोई रहने वाला देव है तो शंकरम लोक शंकरम, मेरा महादेव हमारे लोक में रहने वाला देव है, हमारे नजदीक रहने वाला शिव है, हमारे धरती पर रहने वाला शिव है। ब्रह्मलोक देखा नहीं, वैकुंठ लोक देखा नहीं, देवलोक देखा, सूर्यलोक देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक कोई लोक नहीं देखा, मृत्यु लोक देखा। मृत्यु लोक में क्या है? भगवान महादेव है। इसलिए मृत्यु का देवता कोई है तो शिव है। इसलिए तो बोलते हैं मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। क्यों बोलते हैं? जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करने वाला शिव है। धीरे धीरे बंधन तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी जीवात्मा का मंगल होगा ना। लागणियों का बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल है भाई। मांगने का बंधन छूट सकता है, लेकिन लागणी का बंधन बहुत कठिन है। किसी के साथ लागणी हो गया, लगा हो गया, प्रेम हो गया, ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवात्मा बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। जब तक बंधन से मुक्त नहीं हो गए, वहां तक हमारा मंगल कैसे? धीरे धीरे छोड़ना तो पड़ेगा सबको। ये प्रयास करना पड़ता है ना, प्रयास करना पड़ता है। कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। सब जीवात्मा बंधे हुए हैं ना, इसीलिए किसी की मृत्यु हो जाती है उसको बांध कर ले जाते हैं ना। क्यों बांध कर ले जाते? क्योंकि बंधन में पड़ा है ना, इसलिए शव को बांध कर ले जाते हैं। घणी बार आपने विचारे वो आवे कि मरी जाए પછી એટલા કચકાવી બાંધવાને શું જરૂર છે? કે ઉતરીને ભાગીત ને જવાનું, છતાં પણ કેટલું બાંધે? શા માટે? કારણ કે જીવ બંધનમાં પડેલો છે, બંધનમાંથી મુક્ત થવા માંગે છે, અને જીવનના દરેક બંધનોમાંથી મુક્ત કરનારા મહાદેવ છે। महादेव वगैरह कोई बंधन में आपने मुक्त न कर सके। बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या उपाय? कर सेवा निर्बंध की तो परबल में छुड़ा। शंकर जी सर्व बंधनों से मुक्त है, इसलिए महादेव को क्या कहते हैं? मुक्तेश्वर महादेव, मुक्तिनाथ महादेव। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, ये संसार तो चलता रहेगा, व्यवहार भी चलता रहेगा। एक बात कहूं, आत्मघाती किसको कहते हैं आप? जो जहर पीकर मर जाते हैं उसको आत्मघाती कहते हैं। जो अग्नि संस्कार करके मर जाते हैं उसको आत्मघाती। कुएं में पड़कर, ट्रेन के नीचे, नहीं नहीं, उसको आत्मघाती नहीं कहा। आत्मघाती उनको कहा गया है आत्म कल्याण के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, नहीं सेवा कर रहा है, नहीं दान कर रहा है, न कोई साधना, नहीं कोई अनुष्ठान, नहीं कोई भजन, नहीं कोई सत्संग, नहीं कोई धर्म पुराण का अध्ययन, नहीं संतों का संग है? अपने आत्म कल्याण के प्रति बिल्कुल जागृत नहीं है, उसको आत्मघाती कहा है। और ऐसे बहुत जीवात्मा है दुनिया में, ऐसे बहुत जीव हैं, ऐसे इतने इतने अगणित हैं जो बंधन में पड़े हैं। आत्म कल्याण के लिए उसका कोई रास्ता उनके पास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं और किसी को पकड़कर फुसलाकर जुक्ति मुक्ति करके
आप किसी को कथा में लेकर आ गए, कई लोगों को कथा में रुचि नहीं होती, तो अभी आप पकड़ कर लाओ उनको, तो एक बार कथा में बिठा दीजिए, बाद में उसको जो रस लग गया तो जीवात्मा की मुक्ति दूर नहीं है, मुक्ति न दुर्लभ हो उनके लिए। सब जीवन मुक्त उच्चत है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक कथा आयोजन करना, दूसरों को कथा श्रवण कराना, दूसरों को कथा सुनाना, ये कोई छोटी बात नहीं। क्योंकि कथा श्रवण करता है, श्रवणम मंगलम, कथा श्रवण करने से जीवात्मा का मंगल रहता है। ये श्रीमद् भागवत कथा गोपी गीत में कहा, कथा जो श्रवण करते हैं उनका सर्व मंगल होता है, सर्व मंगल होता है। इसलिए आप किसी जीवात्मा को पकड़कर भगवान महादेव की कथा सुनाते हैं तो जीवात्मा का सर्व मंगल होगा। इस जीवात्मा का मंगल होगा तो पुण्य आपको मिलेगा। जीवात्मा का पतन अटक जाएगा, पतन रुक जाएगा तो आपका पुण्य होगा। इसलिए इस कथायोजन में जिन्होंने साथ सहयोग योगदान दिया, ये कोई जीवात्मा सामान्य जीवात्मा नहीं, वो बड़े पुण्यवान जीवात्मा रहे होंगे। इस लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया है। श्रीमद् भागवत तव कथामृतम, कथा तो अमृत है ही, तब कथामृत में तो है ही, लेकिन श्रवणम मंगलम, एक कथा श्रवण करने से जीवात्मा परम धाम परम लोक को प्राप्त कर सकता है। एक गोपी गीत, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जो कथा श्रवण करते हैं उनका और उनके परिवार का मंगल होने लगता है। कथा मंगल करने वाले, अब मंगल का हरण करने वाली भगवान की कथा पुण्य देने वाले हैं, नकारात्मक तो दूर करने वाली कथा हमारी जो नकारात्मक वृत्ति है उसको जड़ मूल में से दूर कर देती है भगवान की कथा है। इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को साथ में लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। हमने कोई विद्वानों के मुख से नहीं सुना ये यज्ञ कर लीजिए कथा श्रवण का फल मिल जाएगा, ये पूजा कर लीजिए कथा सुनने का फल मिल जाएगा, ये यात्रा कर लीजिए कथा श्रवण करने का पुण्य मिल जाएगा, इस तीर्थ में जाकर आ जाइए कथा श्रवण करने का पुण्य मिल जाएगा। ऐसा कभी किसी महापुरुषों के मुख से नहीं सुना, लेकिन ऐसा हमने बार बार मूर्धन्य महान महान पुरुषों से मुख से सुना है। कथा श्रवण करने से तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, कथा श्रवण करने से यज्ञों का पुण्य मिलेगा, कथा श्रवण करने से पूजाओं का पुण्य मिलेगा, कथा श्रवण करने से बहुत सारे पुण्य मिलेंगे। लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में कथा की प्रधानता है। 3 घंटे में क्यों बैठते हैं पता है? मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारा सर्व मंगल होगा। प्रथम भगति, पहली भक्ति रामचरितमानस तुलसी, कोई साधु का संग कर मैनी भागे रे मिले मने साधु पुरुष नो संग, धन्य वे साधु संगति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा इसलिए किस जीवात्मा का मंगल है, कहा ते जन्म बाज करो, उसका जन्म लेना सफल है जो शिव जी का ध्यान करते हैं, जो महादेव को याद करते हैं। ते जन्म बाज खलु जीवलोके, वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्। शिवालय ध्यान का केंद्र है, इसलिए कभी कभी शिवालय जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, जरूर करिए, लेकिन शिवालय जाकर शांत होकर बैठ जाइए। वो शिव जी की श्रेष्ठ उपासना है, आप बिलीपत्र तोड़ते हैं, तोड़ना चाहिए, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जो आप सहानुभूतिशील हैं तो आप बिल्वपत्र नहीं तोड़ सकते। बहुत सारे महात्माओं को हमने देखा है, कभी कोई फूल नहीं तोड़ता, कभी नहीं, पुष्प नहीं तोड़ते। पुष्प तोड़ता कौन तोड़ता है? जिनके हृदय में कोई लागने का भाव नहीं,
दया का फूल ठट 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 तोड़ लेता है, बाकी वृक्ष का कोई पर्ण भी नहीं तोड़ना चाहिए। शब्द रूपी पुष्प अर्पण करिए, अपना अपना सुमन भगवान को अर्पण करिए। इसीलिए शिवालय जाकर शांत बैठकर लंबी श्वास लेकर भगवान महादेव का ध्यान करना श्रेष्ठ उपासना है। इसलिए शिवपुराण में कहा विश्वनाथ का जो ध्यान करते हैं, ध्यान इत्यम महेशम, भगवान शंकर जी का ध्यान करें। ध्यान मतलब लिंग स्वरूप। और एक बात कहूं, कभी प्रयोग करना, कहीं सुंदर शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने आप दृष्टि रखेंगे ना तो किसी की ताकत नहीं और कोई विचार कर सकते नहीं, सभी विचारों पर उसका कंट्रोल। ये शिवलिंग पावर हाउस है, शिवलिंग हमारा पावर स्थान है, शिवलिंग। और सही अर्थ में जो शिवालय होता है ना, वह ध्यान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। शिवालय के गर्भगृह के सामने खड़े हो गए, इसी समय ध्यान लगता है। कभी अनुभव करना, आप सोमनाथ महादेव का जो शिवालय वो सही शिवालय है। आप जैसे वैसे सीमेंट को कंक्रीट का बना देते वो शिवालय नहीं है। शिवालय की अलग रचना होती है, शिवालय एक यंत्र है, शिवालय एक मंत्र भी। आप कभी सोमनाथ महादेव जाकर गर्भगृह के सामने आप थोड़ी देर के लिए रहोगे तो आप एक भी विचार नहीं कर सकोगे, विचारों का अंत हो जाता है। जो सही ढंग से शिवालय बनाया होगा, सोमनाथ महादेव का शिवालय कैलाश मेरू शिखर प्रसाद शिवालय, इस शिवालय का नाम है। और हम जो निर्माण कर रहे हैं शिवालय काठियावाड़ में, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरी जन्मभूमि है, ये शिवालय मेरू शिखर शिवालय, इतना बड़ा एक शिवालय गुजरात में इससे बड़ा कोई शिवालय। ये बहुत पहले का चित्र है, अब तो बहुत सारा काम हमने पूर्ण भी कर दिया है, तो बहुत पहले से रिकॉर्डिंग किया हुआ है। पूरा पत्थर का शिवालय, शिवालय उनको कहा जाए, शिवालय में प्रवेश करने मात्र से कोई व्यक्ति को ध्यान करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, सिर्फ शिवालय में प्रवेश करने मात्र से उनके सभी विचारों का अंत, विचारों का पूर्ण विराम। इसलिए शिवालय ध्यान के अंदर है। अरे शिवालय जाकर दूध, दही, पंचामृत, जल, बिल्वपत्र, पुष्प सब कुछ चढ़ाओ, मुझे कोई विरोध नहीं, महिमा भी है, लेकिन वो इसके लिए प्राथमिक शाला के लिए, जो पहले धोरण में पढ़ते हैं ना उनके लिए सब कुछ है। ऐसा भगवान विष्णु ने भी कहा है, ये प्रथम द्वार है। भगवान विष्णु जी ने जब सभी देवताओं को शिवलिंग दिया, तब विष्णु जी ने कहा देवताओं, मैंने जो आपको स्थूल शिवलिंग दिया है, पहले उनकी पूजा करना। पूजा करके करते 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 धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है। स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते सूक्ष्म लिंग की ओर आपको गति करना है और आपको ध्यान में प्रवेश करना है। ये शिवलिंग है। जो कोई भी हमारा बच्चा पढ़ने के लिए प्रवेश करता है तो पहले धोरण में उसको प्राथमिकता सिखाई जाती है ना, ऐसे प्राथमिक स्टेप है। जब आपको महादेव मिल गए तब आपके मन में कोई पूजा की रुचि नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे मैंने महात्माओं देखे हैं, कभी जल नहीं, कभी पंचामृत नहीं, दूध दही नहीं। हमारे लिए करना चाहिए, राजोपचार, षोडोपचार, पंचोपचार हमारे लिए करना ही चाहिए। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि शिव ध्यान के देवता है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ, शिवालय जाकर शांति से बैठ जाइए और लंबी श्वास लेकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। माला है तो माला मंत्र जाप करें, अथवा कोई स्तोत्र का पाठ करें, कोई स्तवन का पाठ करें, भगवान शिव जी की स्तुति करें। और स्वयं श्री हरि विष्णु ने कहा, ये सब कुछ क्रिया प्रभु में मन लगाने के लिए। हम लाला की पूजा करते हैं, कन्हैया की, बाल कृष्ण की, तो कन्हैया को हम कपड़े पहनाते हैं, कन्हैया को मुकुट पहनाते। क्यों? जहां तक उनका श्रृंगार करते हैं वहां तक हमारा मन संपूर्ण ये लालजी महाराज में रहेगा ना, कृष्ण में रहेगा। श्रृंगार पूरा हो गया, मन हट गया। इसलिए मन हमारा परमात्मा में रहे, इसलिए हम सब पूजा करते हैं। इसलिए यहाँ शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, विश्वनाथ का ध्यान कर, ये ध्यान का देवता है। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतम्।
ठीक से पूजा अर्चन न हो सके, बड़े बड़े अभिषेक न हो सके, प्रयास करिए, प्रयास करिए। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, वे सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम, ये न हो सके तो वाणी गुणान, स्तुति का गायन करें, अष्टक बोले, स्तवन बोले। ये भगवान के वचन है, मैं तो मध्यस्थी हूँ। वाणी वाणी गुणान स्तुति कथा शृणोति, कुछ भी न हो सके तो कथा सुनोती, कथा सुनिए तो श्रोत्रं द्वयं ते भवमुद्धरन्ति, श्रोत्रं द्वयं ते भवमुद्धरन्ति। मनुष्य भवपार हो जाएगा कथा श्रवण करने मात्र से। ये भवपार करने वाली कथा है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी कथा श्रवण करें। नारद जी ने कहा, मुझे कौन कथा सुनाएंगे? तब भगवान श्री हरि ने कहा, नारद जी आपके पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को कहिए, ब्रह्मा जी आपको भगवान महादेव की कथा कहेंगे। नारद जी भगवान विष्णु को कहने पर ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया, और नारद जी ने पिता ब्रह्मा की परिक्रमा करके फिर से प्रणाम, साष्टांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम किया। पूछो, किसी ने अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम किया? नहीं। कभी अपने माता पिता की परिक्रमा की? नहीं की। शिवालय जाकर परिक्रमा करते हैं, देवालय जाकर परिक्रमा करते हैं, पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, नगरी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन हम कभी मेरे माता पिता की परिक्रमा नहीं करते। आज नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा की, और आपके घर में आपके जीवित पिता उपस्थित हैं, समझ लेना चाहिए आप पर साक्षात महादेव की कृपा है। आपके घर में जो पिताजी, पिता हमारा कवच है, पिता हमारा रक्षक है, पिता हमारी छत्र छाया है। बाप के बिना बेटा अकेला हो जाता है, पता है आपको? जैसे सुकान नहीं हो और समुद्र में जहाज चल रहा है, ऐसा जीवन बेटे का हो जाता है। पूछने का ठिकाना पिता है। इसलिए आपके घर में जो आपका पिता है, उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उसके साथ थोड़ा सा वार्तालाप करें। लेकिन बहुत कम लोग हैं। आज नारद जी ने कितना बड़ा संदेश दिया है, पिताजी की परिक्रमा की। और एक बात कहूं, हमारे जीवन में माँ का जितना योगदान है ना, उतना ही योगदान पिता का है। जैसे माँ के ऋण में से मुक्त नहीं हो सकते, वैसे पिता के ऋण में भी मुक्त नहीं हो सकते। माता ने हमको अपनी काख में उठाया है ना, और पिता ने हमको अपने कंधे पर उठाया है ना। पिता कंधे पर बिठाते हैं, ये पिता है। इसलिए आपके घर में जो आपके पिता है, तो हजारों ने करोड़ों काम को छोड़कर उनको थोड़ा सा समय दीजिए, उनके पास रहिए, और शाम होते हुए उनके थोड़ा चरण दबाइए। देखो, वयोवृद्ध पिता है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, और समय पर उसको भोजन मिलना चाहिए। राम और कृष्ण और शिव जी को भोग लगाओ न लगाओ, लेकिन आपके घर में वयोवृद्ध माता पिता है ना, उसको समय पर भोजन कराओ ने, वो ईश्वर का सबसे बड़ा भोग है। समय पर उनको भोजन कराओ, गरम गरम ताजा ताजा भोजन, बासी भोजन नहीं। लेकिन भोजन करके ठाकुर को अर्पण करती है, लेकिन घर में वयोवृद्ध दादा दादी है, उनका तो कभी कोई व्यवस्था नहीं करते। कभी अवसर मिले तो माता पिता की परिक्रमा करो, और माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है ना, कोई पुण्य नहीं। सबसे बड़ा पुण्य ये माता पिता की सेवा का है।
लेकिन हम तो कहीं कहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहे, पता नहीं। पुण्य लेने का, आशीर्वाद लेने का ठिकाना तो घर में ही है, लेकिन हम भूल जाते हैं। नारद ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। बहुत कुछ कह सकता हूं पिता के लिए। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिता ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा इसीलिए आपके पास में आया हूं। हे पिता ब्रह्मा, मुझे महादेव की कथा कहो, मैं कथा सुनना चाहता हूं। शंकर भगवान की कथा मुझे श्रवण करनी है। इसी समय ब्रह्मा जी उनके आसन से खड़े हो गए और ब्रह्मा ने पुत्र नारद को प्रणाम किया। तब नारद के मन में संशय होने लगा, पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे पता है नारद, आप मेरे पुत्र हैं, आप भगवान के भक्त भी है, मुनियों में श्रेष्ठ है, नारदो मुनि सतमा। मैं आपको इसीलिए प्रणाम करता हूं नारद कि सुनो नारद, जिनके मुख में से शब्द प्रकट हो जाता है कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करने हैं, इसी समय वो मनुष्य वंदन करने के लिए योग्य बन जाता है। आपके मुख से शब्द प्रकट हुए कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन मेरे लिए प्रणम्य है नारद, विराजो, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे साधु, हे साधु, हे साधु, आप कथा सुनिए। अब शिव महापुर कथा प्रारंभ हो रही है 5वें दिन, आज कथा शुरू हो रही है। देखो तो सही, ये कोई तरीका है कथा कहने का? ब्रह्मन् साधु पृष्ठो, हे नारद, हे नारद, हे नारद, भगवान महादेव की कथा सुनिए। साधु, साधु, साधु किसको कहते हैं? जो साधना में रत रहते हैं, जो भगवान की साधना करते रहते हैं, दूसरों का हित और दूसरा का कल्याण निरंतर करते, उसको साधु का। गणवेश साधु नहीं, गुणवेश साधु है। यूनिफॉर्म तो कोई भी पहन सकते है, इसे थोड़ा यूनिफॉर्म पहनने वाला ही साधु है, नहीं, वो तो गणवेश हमारा है। गणवेश साधु नहीं, गुणवेश साधु है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा, हे साधु, हे नारद, ब्रह्मन् साधु पृष्ठोऽहम् त्वया विबुध सतर्मा। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। जगत हित, लोक हित के लिए कथा क्यों? ये कथा समिति, इनमें से कुछ भी नहीं लेना है? कोई प्रलोभन नहीं उन लोगों का, और इनमें से किसी को भी राज के क्षेत्र में नहीं जाना है, इनमें किसी को भी प्रसिद्धि नहीं चाहिए। सिर्फ ये कथा का हेतु जगत हित, लोक हित के लिए। ये पूरी टीम क्यों मेहनत की, क्यों पुरुषार्थ किया है? इनमें किसी को कुछ चाहिए नहीं। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, ऐसे जो भव्य दिव्य आयोजन करते हैं, उनके लिए घटिया शब्द बोलना वो नरक के द्वार खोलने के बराबर है। आपको कहीं सोफे पर बैठने को नहीं मिला तो इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बैठ गया, आप नीचे बैठ जाइए। आपको नीचे बैठने का ठीक नहीं लगता तो मेरे पास आ जाए, यहां आकर बैठ जाए। लेकिन परेशानी क्यों करते आप यार? यहां तो नहीं करते, यहां तो सभी लोग अच्छे लोग हैं, बाकी बहुत सारे गांवों में मैंने देखा है, मुझे जगह ना मिली, मुझे यहां बैठने, वो बैठ गया, वो बैठ गया। अरे तू कहां ही बैठे, लेकिन तेरे हृदय में कथा बैठ जाए ना तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? कथा किसी लिए? कथा लोक हित के लिए, जगत हित के लिए। इनमें सबका कल्याण हो ना हो, लेकिन कोई जीवात्मा शिव तक पहुंच जाए, उनके हृदय में भगवान महादेव के नाम का, शिव जी के नाम का दीप, एक ज्योति प्रकट हो जाए तो दुनिया में उजाला हो सकता है, उसके जीवन में उजाला हो सकता है। ये प्रयास क्यों है? हर जीव को शिव की ओर ले जाने के लिए। कथा लोका नाम हित काम है, जगत हित के लिए। ब्रह्मा ने कहा, नारद जी भगवान महादेव की कथा श्रवण करें, मैं आपको भगवान शिव जी की कथा कहता हूं, आप सुनिए।
अब ब्रह्मा जी महादेव की कथा कहेंगे, नारद जी कथा श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कथा का प्रारंभ किया है, हे नारद पहले मैं भगवान महादेव की वंदना करूं, क्योंकि ब्रह्मा जी कथा कह रहे हैं, शुरू कर रहे हैं ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी ने शिव जी की वंदना की है। नमोस्तवनंत रूपाय, अनंत रूप, अनंत रूप। किस रूप की वंदना करूं मैं, किस रूप को मैं प्रणाम करूं? शिव जी तो बहुत सारे रूप हैं, अनंत रूप है। ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए, किस रूप की प्रणाम करूं? ये सुंदर बहुत लंबी स्तुति है ब्रह्मा जी की, प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी, कथा से प्रारंभ मंगलाचरण करते हैं, शिव जी की स्तुति करते हैं। नमोस्तवनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते अविघ्नाद स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय। बहुत सुंदर लंबी लंबी ब्रह्मा जी ने शिव जी की स्तुति करी, महादेव की स्तुति करी। अब ब्रह्मा ने कहा नारद सुनो, मैं महादेव की कथा कहता हूं। जब शिव जी की कथा प्रारंभ होता है तब जीवन के सभी पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाए। सर्व पापे क्षयो भवेत्, कोई पाप नहीं रहता, सभी पाप गया हम। सभी पाप में से मुक्त करने वाले भगवान की कथा। कितनी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने की है। कथा क्या देती है? कथा पाप से मुक्त करती है। यश्रुत्वा सर्वलोकानां, सर्वलोक को पावन करने वाले, जीवात्मा को पावन करके पुण्य देने वाले, पाप में से मुक्त करने वाले, ये महादेव की कथा। सर्व पाप क्षयो तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वं नामयम्, शिव तत्त्वं नामयम्। कितने श्लोकों में गा रहा हूं, कितने श्लोकों का गायन कर रहा हूं मैं, और जिनकी ये जमीन का मालिक है कितना भाग्यशाली होगा, है? जिनकी वर्तमान जो मालिक है, ये भूमि का वर्तमान है, और यहाँ किसी का घर बनेगा और यहाँ प्लॉटिंग पड़े तो ये प्लॉट तो जाने देना था, ये प्लॉट तो ले ही लेना है। इस यहाँ प्लॉटिंग तो होने वाला है ना सुरेश भाई, ये तो इसके लिए तो होगा ना, खाली मैदान तो नहीं रहेगा। आजकल सीमेंट कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट के जंगल जंगल जंगल, विकास के नाम से सत्यानाश हो रहा है। और यहाँ आप बड़ौदा से यहाँ आते हो, कितने सुंदर रोड, कितने सुंदर वृक्ष हैं, क्या घटा है। जैसे कश्मीर में हम घूम रहे हैं, घनघोर जंगलों में घूम रहे हैं, इतने इतने सुंदर रोड के दोनों तरफ इतने वृक्ष हैं। और आप लोगों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, इस रोड बड़े बनाने के लिए वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। सब एक एक पत्र लिखे मुख्यमंत्री साहब को, और ये न कर सके तो यहाँ कलेक्टर को एक एक पत्र भेजिए कि रोड पर जो दोनों तरफ सुंदर वृक्ष है, ये दूसरा रोड बनाने के लिए नहीं काटना चाहिए। वृक्ष हमारा जीवन है, वृक्ष है तो हमारी सृष्टि है। हम वृक्षों की रक्षा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। जमीन को पकड़कर रखते हैं वृक्ष, वृक्ष हमको जीवन देते हैं। और रोड बड़े बड़े करने के लिए कितने वृक्ष को काटे जा रहे, कितने बड़े। आज मैं गया था यहाँ, कहाँ गया था मुझे गांव का नाम नहीं याद रहा, लेकिन वहां मैं गया था तो इतने सुंदर वृक्ष थे दोनों तरफ, इतने सुंदर। गाड़ी बीच में से जाती है तो ऐसा लग रहा था, इतनी ठंडक लग रही थी। और मुझे कोई कह रहे थे कि ये वृक्ष सब काटने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, काटने का कॉन्ट्रैक्ट। कलकत्ता में कथा गाने के लिए बहुत समय पहले गया था, तो एक वहाँ की कोई बहन थी, वहाँ एक बड़ा रोड बन रहा था, तो बड़ा वटवृक्ष को काटने के लिए, लेकिन इस बहन ने कहा ये वृक्ष को मैं काटने नहीं दूंगा, और कोर्ट में गई।
लड़ाई लड़ी, दूसरा का मकान तोड़कर वहां रोड बनाओ, लेकिन मैं वृक्ष को नहीं काटना। एक वृक्ष बचाने के लिए बहन ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सरकार को निर्णय बदलना पड़ा और रोड का जो रास्ता था बदलना पड़ा इसको, लेकिन वृक्ष को बचा दिया। इतने बड़े रूप में भाई बहन बैठे हैं, यहाँ का कोई कलेक्टर है, उनको पत्र भेजी कि वृक्ष नहीं काटना चाहिए, और जगह से रोड बनाओ जहां वृक्ष नहीं है। और ये कथा सुनकर आपको गिरी बापू को कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारी हृदय से एक प्रार्थना है, आपके घर के आंगन में इस कथा के याद स्वरूप एक एक वृक्ष लगाओ, उसको पानी पिलाओ। कोई एक वृक्ष लगाने से 100 देवताओं के मंदिर निर्माण करने का फल मिलता है। एक वृक्ष लगाकर इसको बड़ा करने का 100 देवताओं का मंदिर। बिलवृक्ष लगाने तो अनंत फल मिलता है ना, बिलवृक्ष का तो अनंत फल है, इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। आप वृक्ष प्रेमी बने। जो वृक्ष लगाता है, अति दुर्गम स्थान पर जहां वृक्ष नहीं है वहां वृक्ष लगाता है, उसके पितृ तृप्त रहते हैं। आने वाली और जाने वाली दोनों पीढ़ियों का मंगल होता है। अति तानांग तांग जो वृक्ष लगाए, शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। शिव महापड़ ग्रंथ में वृक्षों की बहुत सारी महिमा है, इसलिए सभी आप भाई बहन पढ़े लिखे हैं, ये वृक्ष को बचा लीजिए। रोड बनाने का और भी रास्ता निकल सकता है। ये धुमाड़ा फेंकने वाली, हवा को दूषित करने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए वृक्ष को काट काट कर जीवन को हद सत्यानाश कर रहे हैं लोग। इसलिए पढ़े लिखे भाई बहनों को मेरी हृदय से प्रार्थना है, जो सरकार की ऑनलाइन है इनमें भी आप कह सकते हैं, और यहाँ कलेक्टर साहब को भी पत्र दे सकते हैं कि वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, और जगह से रोड बना सकते हैं, व्यवस्था हो सकती है। लेकिन इतने बड़े वृक्ष होने में कितना समय लगता है। आज मैं गया था, किस गांव था सुरेश भाई? इस गांव का नाम तो मुझे याद नहीं रहा, कोई गांव था। शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, अतीतानांगतान अतीतानांता सर्वा पितृवंशान् उतारिये। कौन तारता है? कांतारे वृक्षरोपीयस्तु तस्मात् वृक्षास्तु रोपये, तस्मात् वृक्षास्तु रोपये। इसीलिए नए नए वृक्ष तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये वृक्ष को क्यों काटते हैं? कितनी ठंडक लगती है रोड पर। वृक्ष देवता भी हो, हमारे देवता हमारा भगवान हमारे को जीवन देते हैं, ये वृक्ष की महिमा। इसलिए बहुत हृदय से विनंती करता हूं, यहाँ पानी है तो वृक्ष है, आओ हमारे साथ कच्छ में, पता लगे क्या हालत होती है। आओ सौराष्ट्र में कितना गरम गरम वातावरण। इसलिए मेरे भाई बहनों को मेरी हृदय से प्रार्थना है, और यहाँ के अग्रणी लोग हैं उनको भी नम्र निवेदन है कि रोड पर दोनों बड़े बड़े तोतिंग वृक्ष हैं, उसको बचा लेना चाहिए। 100 बच्चों के बराबर एक वृक्ष है। शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत वृक्ष हैं की महिमा है। वो एक बिल वृक्ष लगाते हैं और बिल वृक्ष को बड़ा करते हैं, उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है, इसलिए बिल वृक्ष लगाते हैं। आपके आंगन में बिल वृक्ष है तो आपके आंगन में बिल वृक्ष नहीं है, महादेव स्वरूपम बिल वृक्षो, साक्षात महादेव का स्वरूप है। आपके आंगन में जो बिल वृक्ष है तो उसका सुंदर पानी का कुंडा बनाओ, रोज जल अर्पण करो, पितृ तृप्त रह गए। ये हमारा घर है जहाँ मैं रहता हूँ, टेलीविजन में देखते हैं ना जहाँ हम रहते हैं, ये बिल वृक्ष का जंगल हमने बनाया अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं। और पत्थरयाड़ जमीन में बनाया है, पत्थरयाड़ मिट्टी वाले नहीं, जहाँ हमारा शिवालय है। ऐसी जमीनों पर ऐसी व्यवस्था करके हम वृक्ष लगा रहे हैं। कोई कहता है कि साधु संत कथा करके क्या करते हैं, बस ये ऐसा कुछ करते रहते हैं। इसलिए आप वृक्ष लगाओ, हृदय से हमारी प्रार्थना है। ब्रह्मा ने कहा नारद
शिव तत्व मया नैव, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। विष्णु नापि यथारथ, विष्णु भी शिव तत्व को नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। तो प्रश्न कभी कभी नहीं होता। जिन तत्वों को ब्रह्मा नहीं जानते हैं, जिन तत्वों को विष्णु भी नहीं जानते हैं, तो इस तत्व को हम कैसे जान सकते हैं? कभी नहीं है? इसलिए ब्रह्मा ने कह दिया, नारद मुझे पता नहीं, लेकिन कोई तो है जिन्होंने ये जगत का प्रारंभ किया है। प्रारंभ भी तू है, अंत भी तू है। तो कैसी लगी आपकी ये शिव पुराण की कथा? कहते हैं कि जो लोग दुर्जनों की संगति करते हैं तो उन पर महादेव की भक्ति नहीं मिलती है। जो लोग गलत लोगों की संगत करती है तो उनको महादेव की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।